पेंट से भी आपके आग लग सकती है। जो पेंट हम लोग स्टोर करके रखते हैं उससे भी फ्लेमेबल ये ऐसा लिक्विड, उससे भी आग लगने का चांसेस होता है। सी टाइप में इसके इलेक्ट्रिकल पैनल्स आते हैं, सर्वर रूम्स आते हैं। आपके हर फ्लोर पे हाइड्रेंट शाफ्ट है, उसके बाजू में इलेक्ट्रिकल शाफ्ट भी है। इलेक्ट्रिकल उसमें आपकी केबलिंग वगैरह है, आपके सीसीटीवी केबल्स है, आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फायर आते हैं। और डी में आते हैं मेटल फायर। मेटल मतलब जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जो भी मेटल चीज है वो इसमें आती है। के टाइप फायर में जो कुकिंग ऑयल है, किचन रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो के टाइप फायर में आते हैं, जिसमें वेजिटेबल ऑयल आता है, एनिमल फैट्स आते हैं। तो अभी अपने पास दो टाइप के एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा करके अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। एक है CO2 एक्सटिंग्विशर और एक है ABC एक्सटिंग्विशर। एक्चुअली वो ABC एक्सटिंग्विशर नहीं है, वो DCP एक्सटिंग्विशर है, जो है ड्राई केमिकल पाउडर। और उसको ABC इसलिए बोलते हैं कि ABC 3 क्लास है, उसमें हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो एक्सटिंग्विशर आप अगर आप इलेक्ट्रिकल फायर में यूज करोगे तो आपको कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर में जो आपके केबल्स वगैरह है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ये जो CO2 दिया है ये अपन इलेक्ट्रिकल फायर में यूज करते हैं, या सर्वर रूम में यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। नीचे दिया है हाउ टू यूज एक्सटिंग्विशर। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, पास फॉर्मूला। तो पास का मतलब है, P का मतलब है पुल द पिन, A का मतलब है एम एट द बेस, S का मतलब है स्क्वीज द लीवर, और S का मतलब है वापस स्वीप द साइड। अभी हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे है। और बाजू में आपके जो कंपोनेंट हम लोग ने दिए हुए हैं, इतने कंपोनेंट्स आपके हाइड्रेंट शाफ्ट में लगे हुए हैं। पहला है होज कैबिनेट, जहाँ पे आपका ये लैंडिंग वॉल है। सामने देखो ये लैंडिंग वॉल दिखेगा आपको। अब ये सिंगल हेडेड लैंडिंग वॉल है। कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया में दो लैंडिंग वॉल है, दो हेड्स के, आप दो पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। और हर लैंडिंग वॉल के बाजू में वो होज कैबिनेट दिया है, उसके अंदर 2 कैनोस पाइप दी गई है सेम साइज, 15-15 मीटर के 2 आते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में 30-30 मीटर के आते हैं, क्योंकि हाई राइज इंडस्ट्री रहती है, 30-30 मीटर के आते हैं। अपने यहाँ पे 15-15 मीटर के। अगर इधर नहीं पहुँच रहे हैं तो हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में कपलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आता है ये नोजल, जो हम लोग आगे उसको फ्रंट को यूज करते हैं और यूज करते हैं। सेकेंडली है होजरी ड्रम। होजरी ड्रम को आप खुद से यूज कर सकते हो। ये होजरी ड्रम हर हाइड्रेंट शाफ्ट में, आपके फ्लोर पे आप देखोगे हाइड्रेंट शाफ्ट, वहाँ पे ये होजरी ड्रम लगा हुआ है। इसका लेंथ है 30 मीटर। इसको आप यूज कर सकते हो। कैनवस पाइप या ट्रेन जो फायर मार्शल रहते हैं उनके लिए है, क्योंकि उसके प्रेशर ज्यादा रहता है। होजरी ड्रम का डिजाइन ऐसे किया है कि आपके किचन तक वगैरह जा सकता है, हर फ्लैट पे जो लोकेशन है वहां से आप कोई भी फ्लैट में लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको उसका अभी तो यहाँ पे है, पूरा घूमता है, उसको आपको खींचना है, लेके जाना है। आपके यहाँ पे जब भी फायर होगा नोजल को आपको ओपन करना है। प्रेशर थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू उससे। आप आपके घर की नॉर्मल जो आग रहती है वो यूज कर सकते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिकल ये है तो आपको CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करना है। CO2 एक्सटिंग्विशर एक्चुअली आपके हर फ्लोर पे नहीं रखा हुआ है, जो आपके LMR रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम है बेसमेंट में, वहाँ पे रखा हुआ है। आपके सेफ्टी के लिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल के लिए अगर कुछ चाहिए कि हम लोग को हमारे घर के लिए कुछ चाहिए, तो नॉर्मली जो सी सैंड रहती है, जो समुद्र का सैंड रहती है, उससे आप एक बकेट भर के रखो अपने घर पे। अगर कुछ भी छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल फायर आपके यहाँ पे होता है वो आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप उसमें ABC एक्सटिंग्विशर यूज करोगे तो आपके घर पे मतलब थोड़ा सा हाउसकीपिंग का वगैरह थोड़ा डैमेज हो सकता है उसके। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर CO2 एक्सटिंग्विशर आप रख सकते हो तो रखो, छोटा वाला भी आता है। और अगर वो नहीं है तो आप सैंड रखो, सैंड का एक बकेट रखो। अगर कुछ भी फायर होता है आपके घर पे, उससे आप एक्सटिंग्विशर कर सकते हो। बीच फ्लोर में आप कहाँ पे अपने लिफ्ट मशीन रूम में है, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है ना आपका मीटर रूम यहाँ पर है, मीटर रूम में रहेगा। और UPS रूम आपका अलग है। UPS रूम तो UPS रूम के अंदर ही होगा, पीछे है। सेकेंडली होज पाइप का मैंने दिया है ड्राइंग, उसमें वो आपको बताया गया है। और स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, हर फ्लोर पे लगे हुए हैं। आपके फ्लैट के अंदर भी लगे रहेंगे स्प्रिंकलर। उसका ऐसा है कि टेम्परेचर, उसके जो कलर कोड है, अभी रेड कलर का है स्प्रिंकलर, इसका टेम्परेचर है 68 तक। अगर टेम्परेचर पहुँच गया तो अपने आप वो ट्यूब जो है वो ट्यूब मेल्ट होकर फूट जाएगी और पानी निकलेगा उसमें से। किसी के घर पे मैंने देखा है, हम लोग हीरानंदा में, कि वे जो स्प्रिंकलर लगे हुए घर पे उसमें कैप लगी हुई है। आपको आएगा कैप कौन सी
हाँ, ये लोग किसी किसी के घर में हम लोगों ने देखा है कि रिनोवेशन के टाइम पे जो कैप लगा था वो अभी भी लगा हुआ है। अगर ये कैप आपके घर पे किसी लगा हुआ है तो आप फायर मार्शल को बोलो, क्योंकि अगर ये कैप नहीं रहेगा वहाँ पर रहेगा तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये निकलना चाहिए, कैप नहीं रहना चाहिए, तो तभी ये चालू हो रहेगा। तो ये कैप अगर किसी के घर पे लगा हुआ है तो इसको निकालो। और सेकेंडली है ये स्मोक डिटेक्टर, इसमें भी सेम है, अगर ये कंडीशन में है तो मतलब ठीक है स्मोक डिटेक्टर। अगर ये कैप लगा हुआ है तो आपका डिटेक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें धुआं नहीं जाएगा। तो अगर आपकी किसी में ये घर पे अगर कैप लगा हुआ है तो उसका कुछ मतलब नहीं हो, क्योंकि धुआं जाएगा ही नहीं उसके सेंसर में। तो ये एक डिटेक्टर जो है 3 मीटर का रेडियस कवर करता है, इसके लिए आप देखोगे तो 2 डिटेक्टर के बीच में उतना डिस्टेंस रखा हुआ है। और ये इसमें देखो मैनुअल कॉल पॉइंट मैंने एक लिख दिया हुआ है, ये अलग टाइप का मैनुअल कॉल पॉइंट है और अपने यहाँ पे ऐसे वाले मैनुअल कॉल पॉइंट लगे हुए हैं। अगर आपके फ्लोर पे किसी भी फ्लैट में अगर आग लगी है और कोई डिटेक्टर वगैरह काम नहीं किया, किसी मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ा किसी को, तो आपको जाना है और ये प्रेस करना है इसको। आप जैसे ही प्रेस करोगे इसका जो लोकेशन रहेगा, अगर 27 फ्लोर को आया तो नीचे पैनल में आएगा 27 फ्लोर पे कुछ आग लगी हुई है, पूरे हूटर बजेंगे, तो वो एक इंटीमेशन है। ये अपने लॉबी में प्रेजेंट है। लॉबी में जो आपकी स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में ये लगा हुआ है। इसका हाइट नॉर्मली 1200 mm रहना चाहिए, कि मतलब कोई भी आके मतलब ऐसा ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो उतना पॉसिबल नहीं होगा। तो 1200 mm तक इसका हाइट रहना चाहिए लेवल पे, ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। और जो हूटर लगे हुए हैं, हूटर मतलब जो सायरन, जब भी कुछ फायर का इंसिडेंट होता है, कोई डिटेक्टर अगर एक्टिवेट होता है तो वो हूटर अपने एक्टिवेट हो जाते हैं। हूटर एक्टिवेट होने के बाद मैं स्पेशली सेफ्टी टीम को बोलता हूँ, अगर किधर फायर हुआ तो किसी को प्रैक्टिस रहती है कि चलो साइलेंस करो फिर बताओ। साइलेंस मत करो जब तक आप जाके आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि भाई उधर सच में फॉल्स एरर आया है कि एक्चुअल फायर हुआ है। किधर ऐसी गलत प्रैक्टिस है कि अगर फायर का कॉल आया तो डायरेक्ट जाके सिक्योरिटी गार्ड साइलेंस कर देता है और फिर चेक करने जाता है। साइलेंस मत करो, आपको मालूम ही नहीं कि ऊपर आग लगी है या नहीं लगी है, तो पहले जाके कंफर्म करो कि वहाँ पे एक्चुअल फायर है या फॉल्स एरर है, उसके बाद में आप जो भी एक्शन लेना है वो। और उसके बाद में अगर फायर होने के बाद आपके पास पीए सिस्टम है, पीए सिस्टम से आप अनाउंसमेंट कर सकते हो कि फायर का कॉल आया है। फायर होने के बाद आपके पास जो लिफ्ट है वो 3 लिफ्ट रहेगा, आई थिंक कितनी लिफ्ट है? 4 लिफ्ट, उसमें से एक लिफ्ट फायर लिफ्ट रहेगा। बट इन केस फायर लिफ्ट यूज मत करो, स्टेयरकेस से ही सब जन यूज करो। और स्पेशली फॉर लेडीज हम लोग ने देखा है कि कोई किसी बिल्डिंग में हिल्स पे वगैरह जाते हो तो उसमें भी दूसरा भी गिर सकता है, आप भी गिर सकते हो, तो नॉर्मली शूज पे वगैरह करके आप उतरो, ठीक है। अभी सर ये एक्सटिंग्विशर का तो 5 फॉर्मूला है, लोग यूज करके देखेंगे। और जो फायर का कंडीशन ये है, एयर का फ्लो देखना है आपको। अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आप दूसरे से मारो, अभी ये उस तरफ है तो इधर से मार सकते हो, इधर से मारो, ठीक है। ये एक्सटिंग्विशर आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, बट जो CO2 तो ये जो हैंडल है इसका इधर आपको पकड़ना है, इसको रखना है पोजीशन पे, इसको आगे से ये करना है क्योंकि आगे प्रेशर से बचेगा, और फिर आपको करना है क्योंकि इस पे चिल्ड गैस होती है, ये पूरा ठंडा हो जाएगा, अभी देखोगे तो जो भी करके, और ये करना है तो किसी को कर लो। ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज करते हैं इससे चलेगा नहीं, अभी दूसरे कैसे डेमो करेगा? सुबह करायचं आहे? अभी इसका प्रेशर ते चालू आहे। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके फ्लोर पे कभी इमरजेंसी आ गई, उसी टाइम पे उधर लीड आएगा, उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर आपके जो भी सेफ्टी पर्सन है, सिक्योरिटी पर्सन है, उनका एटलीस्ट राउंड मार के बोलने पर एक्शन चाहिए, फायर वाली टीम आ गई, उस टाइम पे प्रेजेंट